पेज 634 अतिमानसिक योग का सच्चा उद्देश्य। कुछ लाइनें कर ली थी, फिर से मैं पढ़ देता हूं। भागवत यथार्थता के साथ हमारी सत्ता और समस्त सत्ता का मिलन ही योग का एकमात्र मूलभूत उद्देश्य है। इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। हमें स्मरण रखना होगा कि हमारे योग का अनुसरण स्वयं अतिमानस की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु भगवान के लिए किया जाता है। हमारे योग का अनुसरण मतलब इंटीग्रल योग या जो भी आप इसको नाम दो, खैर वो तो नाम है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि इस योग की प्रक्रिया का पहला काम ये है आत्मसमर्पण का संकल्प, पूर्ण आत्मसमर्पण का संकल्प। फिर उसकी प्रक्रिया ये है कि 2 नंबर, हालांकि ये कोई इस तरीके से नंबर वाली बात नहीं है कि पहला चरण ये है दूसरा चरण, हाँ, पर इसके अंदर समर्पण जो है उसका संकल्प जैसा भी हो, पर ये संकल्प हो, इतना हो कि ये माँ की क्रिया या जिसको आप समर्पण कर रहे हो उसकी क्रिया को ये एक्टिवेट कर दे, ये एक्टिवेट कर दे और वो आपकी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करे, आपकी सारी चीज को अपने हाथ में ले ले। तो हमारे योग का अनुसरण स्वयं अतिमानस की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु भगवान के लिए किया जाता है। हम अतिमानस की खोज उससे प्राप्त होने वाले आनंद एवं महानता के लिए नहीं, अपितु मिलन को पूर्ण और निरपेक्ष बनाने के लिए करते हैं। मिलन जो है, ये हमने बात करी थी कि अभी वर्तमान स्थितियों के अंदर जिन मुक्तियों की बात करी जाती है, सादृश्य भगवान के जैसा ही, मतलब इतना आप उसमें लय हो गए, सादृश्य हो गया, सामीप्य हो गया भगवान से, सालोक्य हो गया, भगवान के ही लोक में, साकेत में रहते हो आप, गोलोक में रहते हो। ये अलग अलग धाम का नाम बताया गया है। भगवान राम के जो भक्त हैं साकेत के अंदर चले जाएंगे, भगवान कृष्ण के हैं वो गोलोक के अंदर, अलग अलग लोक हैं ये, कोई कहाँ चला जाए। तो ये भी एक तरीके की मुक्ति है, पर ये सारी कहाँ है, क्या है, श्री अरबिंदो की स्कीम के अंदर ये यदि सुप्रामेंटल नहीं आता तो ये इनसे कोई बात बनती नहीं। हमको यहाँ भगवान का साम्राज्य चाहिए। तो अभी तो मिलन को पूर्ण और निरपेक्ष बनाने के लिए करते हैं, अपनी सत्ता के प्रत्येक संभव तरीके से उसकी उच्चतम प्रगाढ़ताओं और विस्तृततम विशालताओं में सत्ता का हर संभव तरीका, उसमें आपको आपकी प्रकृति के हर तरीके, आपकी प्रकृति के भी कितने लेयर्स हैं, सारे ये आपके ही हैं। ये जितनी लेयर्स ये बताई जाती हैं आपके सूक्ष्म भौतिक से लेके फिर बाद में प्राण के कैसे कैसे स्तर हैं, प्राण से आपके मन के क्या क्या स्तर हैं, ये आपके ही बीइंग के तरीके हैं। इनमें किसी के अंदर भी कोई इनकेपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आप महान से महान, सामान्य से सामान्य, कोई भी स्तर के ऊपर ये प्रगाढ़ता और ये मिलन की जो पूर्णता और निरपेक्षता है, कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हम अतिमानस की खोज कर रहे हैं, जिससे कि ये जो मिलन है भगवान से ये पूर्ण हो जाए। अच्छा, ये कोई योग बाद में सब योग करेंगे ऐसी बात भी नहीं है। वो तो जीवन ही फिर बाद में सहज ही वैसा ही है। सुप्रामेंटल आ जाएगा, खाली वो एक चार दीवारी में रहेगा या अपने पांडिचेरी आश्रम में ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही सुप्रामेंटल योग किया है। बाकी जो दूसरे योग कर रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा, या वो स्वीकार कर लेंगे और वो टिकट ले लेंगे इसकी तो उनको देंगे, ऐसी तो कोई बात है नहीं। कि जो कह रहे हैं हम तो विपस्सना को फॉलो कर रहे हैं, उनको कह देंगे ना, तुमने पहले स्वीकार नहीं किया था, अब तुमको नहीं देंगे, तुमने पूर्ण योग स्वीकार किया था, तुम्ही को देंगे।
ऐसी तो कोई बात है नहीं। मनुष्य मात्र या ये पूरे टेरेस्ट्रियल नेचर के लिए डिवाइन को यहाँ डिवाइन लाइफ लाने की बात कर रहे हैं, डिवाइन को मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य जाति के लिए क्या उद्देश्य है फिर बाद में? हाँ, तात्कालिक कोई भी उद्देश्य हो सकता है, उस पर अपना काम एक ही है कि कैसे उस ओर मूव करें। तो मिलन को पूर्ण और निरपेक्ष बनाने के लिए करते हैं अपनी सत्ता के प्रत्येक संभव तरीके से उसकी उच्चतम प्रगाढ़ताओं और विस्तृततम विशालताओं। अभी तो इनका सेंस नहीं है हमको, उनमें भी आप पूर्ण और निरपेक्ष तरीके से मिलन साधित कर सको तथा हमारी प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र में, उसके हर एक मोड़ और कोने में एवं प्रत्येक प्रदेश में मिलन को अनुभव करने, उसे अधिकृत करने और उसे सक्रिय बनाने के लिए करते हैं। यह सोचना एक भूल है, जैसा सोचने की भूल बहुत से लोग कर सकते हैं कि एक अतिमानसिक योग का उद्देश्य अतिमानवता के एक शक्तिशाली वैभव, एक दिव्य शक्ति और महानता तथा एक परिवर्तित पृथक व्यक्तित्व की आत्म परिपूर्णता को प्राप्त करना है। मैं डिवाइन बन गया, अतिमानव, सुपरमैन बन गया। हालांकि ये सुपरमैन का कॉन्सेप्ट नीत्शे का भी था, पर उसका कॉन्सेप्ट तो आपकी जो ईगो है उसको ही सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर, जो आप अभी नहीं कर पा रहे, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको आप नहीं कर पा रहे, वो एक ऐसी परिकल्पना है कि भाई वो कर पाएगा। अभी ये सोचने से तो कौन रोक सकता है? अरे भाई कोई भी सोच सकता है। इसी से प्रेरित होके आपके कितनी कितनी ये वेब सीरीज हैं, टीवी के सीरियल्स हैं, मूवीज हैं कि जहां ये लिमिटेशंस नहीं रहेंगी, आप जो चाहो सो भगवान बन जाए यदि मनुष्य। पर वो बन के क्या करता है मूवीज के अंदर? भी वो जो 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 चीजें प्राप्त नहीं कर पाता, बस वो प्राप्त और नहीं प्राप्त कर पाता वाली कौन सी चीजें? अभी ये मेरे मकान में दिक्कत है, मेरे को ये औरत नहीं मिल रही, मेरे को ये लड़की नहीं मिल रही, या मेरे को ये स्थान नहीं मिल रहा, या ये यही है मुद्दा। तो आपकी जो चेतना है उससे अलग आप नहीं सोच सकते। बंदर कितनी भी ऊंची छलांग लगा ले, कितना भी सोच ले कि अब मेरा साम्राज्य इस तरीके का होगा, पर बंदर की परिकल्पना की सीमा से बाहर तो नहीं जा सकता वो। उसका जो स्वर्ग भी है बंदर का, वो क्या होगा वो आप सोच सकते हो? भाई आदमी की जो लिमिटेशन होती है वैसा ही स्वर्ग वो मानता है। जैसा कि ये मानते हैं साहब कि यहाँ हमको ये स्वर्ग की कल्पना है, वहां ये हूर मिलेंगी, पानी मिल जाएगा, जो पानी की बड़ी समस्या थी, डेट्स मिल जाएंगे, खजूर मिल जाएंगे खाने को। तो उनकी कल्पना, वो आदमी की कल्पना वही है जो लिमिटेशन से बेचारा जूझ रहा है, उसको वो स्वर्ग के रूप में सामने रख लेता है। ये अतिमानव इस तरीके का कोई अतिमानव नहीं है जो परिवर्तित एक पृथक व्यक्तित्व की आत्म परिपूर्णता प्राप्त करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि बहुतों का मानना है। ये कह रहे हैं, अब बहुत तो जो श्री अरविंद के अतिमानसिक योग का बहुत तो क्या मानेंगे अब इसमें? यह एक मिथ्या और विनाशकारी धारणा है। ये धारणा कौन सी? कि अतिमानवता एक शक्तिशाली वैभव ली आएगी, दिव्य शक्ति और महानता ली आएगी, परिवर्तित पृथक व्यक्तित्व आज आप जो भौतिक रूप से नहीं कर सकते, मानसिक रूप से नहीं कर सकते, प्राणिक रूप से नहीं कर सकते, आज आपके मन में आ जाए चलो विश्व विजय करते हैं, तो आपके हाथ में है क्या? चलो ये सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता हूं, तो हाथ में थोड़ी है सारे। चाहे पूरा जीवन भी आप लगा देते हो तो कोई कितनी सी चीज प्राप्त होती है? कुछ नहीं। और वो भी आपके शरीर की क्षमता जैसे जैसे क्षीण होती है, जो प्राप्त किया था वो भी चला जाता है। आपकी जब क्षमताएं क्षीण होती हैं तो एक समय आपने जो प्राप्त किया था वो भी आपके पास नहीं रहता। तो जो जो ये लिमिटेशन मनुष्य महसूस करता है, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस महसूस करता है, तो आप ऐसी परिकल्पना करते हो कि ये सुपरमैन होगा। जो जो कमियां हम महसूस कर रहे हैं वो सारी को हटा दो, तो फिर एक आदर्श जो सुपरामेंटल या अति मानव, महामानव, उसकी परिकल्पना ये है जहां ये कमियां न रहेंगी, क्योंकि आप इनसे जूझ रहे हो।
आपको भोजन की समस्या है तो आप ये कहोगे भी वहां एक ऐसा स्थान जहां ये चीजें उपलब्ध रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको जो जो चीजों की पीड़ा रहती है या पूरे आपकी संस्कृति जिस पीड़ा से गुजर रही है, सारे एक वैसे स्वर्ग का निर्माण करते हैं। आपके साहित्य में वैसी परिकल्पना या आपके सब चीजों में उसको एस्पिरेशन के रूप में सामने रखते हैं। और ये मानव जाति के सामने हमेशा ही गॉड, फ्रीडम, लाइट और इमोर्टैलिटी हमेशा ही रही, क्योंकि ये उसको मिली नहीं। विनाशकारी इसलिए क्योंकि इससे हमारे अंदर राजसिक प्राणिक मन के गर्व, घमंड और महत्वाकांक्षा के बढ़ने की संभावना है। इस बात से ये अगर आप सुप्रामेंटल, अरे भाई बंदर कल्पना करेगा एक महान बंदर की तो वो रहेगा तो बंदर ही। बिल्ली अगर कल्पना करेगी एक स्वर्ग की, पर वो बिल्लियों से विहीन स्वर्ग की तो कल्पना नहीं करेगी ना। स्वर्ग भी तो बिल्लियों का ही होगा वो। तो वैसे ही यदि ये अति मानव की कल्पना करेगा मानव, तो वो जो होगा सो ही होगा। उसकी लिमिटेशन वहां, वो कहेगा भाई ये चीज नहीं होगी। और आयाम तो खुलेंगे नहीं। एक पशु संगीत की नहीं सोच सकता ना। वो तो ये देखेगा मेरे को जिन जिन चीजों से भय है, दूसरे आके मेरे अंडे फोड़ देते हैं या उसको खा जाते हैं, चुरा के लेके चले जाते हैं। और आपका जो जो भक्षण करता है वो वाले पशु से, पक्षी से या जिस भी चीज से आपको जो खतरा है वहां नहीं होगा भाई। हर जीव को दूसरे से खतरा है। तो वो कैसे स्वर्ग की कल्पना करेगा भाई, ये नहीं होगा यहाँ पे। पर आप रहे तो उस पशु की सीमा में ही। आप समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को? हाँ जी। तो मनुष्य अलग से कहां से सोच लेगा? वो जो सोचेगा रहेगा तो अपनी अपनी चिंतन की सीमाओं में। जैसे पशु मानवीय चेतना के अंदर जो संभावनाएं खुली हैं, कोई शरीर की तो विशेष कोई फर्क पड़ा नहीं, मन की संभावनाएं खुली हैं। आपके चिंतन की सारी चीजें खुली और उससे ये सारे परिणाम आप देख रहे हो। और जो चीज खुली है पशु और मनुष्य को, जो चीज अलग करती है, कोई भौतिक चीज तो है नहीं। आप पकड़ तो सकते नहीं उस चीज को। भले विश्व का सारा परिदृश्य चेंज हो गया हो, तो भी जिस चीज ने अंतर किया पशु और मनुष्य को के अंदर, आप उसको पकड़ नहीं सकते यूं। वैसे ही ये बात कम से कम इतनी तो समझनी चाहिए कि जो चीज अंतर कर देगी मनुष्य में और अतिमानस के अंदर, इवन वो कह रहे हैं कि अधिमानस और अतिमानस के अंदर बहुत बड़ा, अधिमानस मतलब ओवर माइंड, उसमें और अतिमानस के अंदर इतना विशाल अंतर है। अब ये हम तो कल्पना, अगर हम अभी भी बात करेंगे तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं? ये स्टेजेस श्री अरबिंदो ने बताई थी। इससे ऊपर आपके हायर माइंड है, फिर बाद में इल्यूमिन माइंड है, फिर बाद में इंट्यूशन है। इस तरीके से वो बता रहे इंट्यूशन है, फिर ओवर माइंड है, और फिर बाद में सुपर माइंड है। और इनके बीच के अंदर भी बहुत बहुत रेंजेस है। भाई अगर ओवर माइंड और सुपर माइंड अगर इतना ही नजदीक हो तो श्री कृष्ण फिर के जरूरत ही नहीं है। वो तो उस टेक्नोलॉजी को काम में ले लो। अगर इतना नजदीक हो कि कई कई बार वो आ भी जाती हैं साहब, तो ये बात तो श्री अरविंद कह सकते थे। पर इसमें बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, ये श्री अरविंद कह रहे हैं। तो ये एक विनाशकारी धारणा है, वो इसलिए क्योंकि ये आपको ऐसी महत्वाकांक्षाओं से, ऐसे अननेसेसरी घमंड, गर्व, महत्वाकांक्षा से बढ़ा सकता है कि भी हम तो ये हो जाएंगे, सुपर ईगो बन जाएंगे बेसिकली। जो मैं आज नहीं कर सकता, तो अच्छा है कि कम से कम वो नहीं कर सकते, तो आपके ईगो को कुछ उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। आपके मन में चाहे कितनी भी विश्व विजय की हो, जब आप बाहर गेट से निकल के देखते हैं तो आपके वो भाव कि भैया एक बार अपने कंट्रोल में रहो, ऐसी बातें मत करो। हर व्यक्ति की ये मैं इस विश्व का केंद्र हूं, पर वो मन में रखता है, कोशिश करता है कहने की, पर संसार उसको फिर बात के अंदर एक एक स्तर पे उतार लाता है। वो कहता है भैया कुछ करोगे तो आपको शीश पे बिठाएंगे, ऐसे नहीं। और इस दौड़ में सारे ही लग रहे हैं, इसलिए सारे ही लग रहे हैं इसी दौड़ के अंदर। तो यहाँ आपका कितना भी महत्वाकांक्षा, घमंड है और है, काफी कंट्रोल में रहता है। पर यहाँ यदि ये सुपर ईगो के रूप में आप इसकी परिभाषा करते हैं अति मानव की, कि वो मानव की जो समस्याएं हैं वो उसके अंदर नहीं रहेंगी,
और वो समस्याएं आप डिफाइन कर रहे हो, यदि बंदर यदि उन समस्याओं को अपनी वाली को डिफाइन कर रहा है, तो क्या वो बंदर होने से रह जाएगा क्या कभी भी? तो मानव यदि इसको डिफाइन करे तो वो मानव होने से नहीं रह जाएगा। मानव की समस्याएं मानव की चेतना से उत्पन्न हुई हैं, तो जब तक ये चेतना ये वाली रहेगी, अभी नहीं दोबारा फिर वो ये बना लेगा। ये बात केवल श्री अरविंद कह रहे हैं, और दूसरों ने तो कहा है भाई ये तो ऐसा ही रहेगा, इससे बाहर भाग निकलो। वो तो स्वीकार कर ही नहीं रहे कि इस चेतना में कोई विशेष परिवर्तन हो सकता है। वो तो ये कह रहे हैं कि यहां अगर अवतार भी आएगा तो त्रिगुणों के अंदर ही रहेगा। आज तक की जो उच्चतम जो अभिव्यक्ति रही फिलोसोफर्स की ओर की, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर अवतार भी आता है यहाँ, शरीर धारण करता है, तो वो तीनों गुणों के वशीभूत रहेगा। तो ये यदि जो श्री अरविंद कह रहे हैं हम और किसी में खोजें, तो वो तो कह ही नहीं, वो तो अपने बात में साफ है। ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं ये बिल्कुल अलग चीज कह रहे हैं। तो ये हमको समझने की है कि यदि ये चेतना रहती है, तो इसी के अनुरूप यदि हम अतिमानव की परिकल्पना करेंगे, तो वो तो उसमें मानवीय सीमाएं तो रहेंगी। तो ये एक विनाशकारी धारणा है और मिथ्या धारणा है। ठीक है, अब ये समझ में आ रही है क्या बात? ये विनाशकारी है। और यदि इसे अतिक्रम और नियंत्रित नहीं किया गया तो अवश्य ही यह आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाएगी। यदि आप इस लाइन में हो और आप में वहम आ गया, जो मैं कह रहा हूं भारी हो जाता है आदमी, इतना भारी हो जाता है छोटी छोटी चीज से, इस बात से कि मैं आश्रम में आ गया, वो भारी हो जाता है। तो इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और यदि उसको कुछ दिखना शुरू हो गया, कोई और चीज हो गई, तब तो कहना क्या, उसको आप रोक ही नहीं सकते। वो अपनी सारी डिसेंसी खो बैठता है। मतलब बेसिक जो सेंस है वो खो बैठता है, और अहंकार अभिमान ये परिवर्तित हो जाते हैं। वो सहज खुले दिल से मिल ही नहीं सकता किसी से। ये पता चलता नहीं, क्योंकि आपको बताएं कौन? गुरु। उनकी आप सुनो नहीं, कि सबसे पहले आप उसी धागे को काटते हो, मां से आप मुंह मोड़ लेते हो। यही हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर। सबसे पहला काम इसका यही है। नहीं तो आप में घमंड पड़े रहो, महत्वाकांक्षा पड़ी रहो, यदि मां से ओपनिंग है तो वो प्योरिफिकेशन ले आएगी। यही डोर सबसे पहले काटता आदमी। तो अवश्य ही यह आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाएगी। और यह मिथ्या इसलिए है, विनाशकारी इसलिए और मिथ्या इसलिए है, क्योंकि यह एक अहम धारणा है, हमें प्राप्त हो जाए। और अतिमानसिक परिवर्तन की पहली शर्त है अहंकार से छुटकारा पाना। और ये शुरू होगा आपके समर्पण से। बड़ी कॉमन सेंस की सी बात है, तो क्या आज तक कोई समर्पण नहीं हुआ? वो कौन सा ऐसा मार्ग है जिसमें समर्पण एक सीमा तक? भक्ति मार्ग में क्या समर्पण को आवश्यक नहीं बताया गया? कौन सा ऐसा भारत का योग है जो समर्पण को नहीं स्वीकार करता हो, या किसी मात्रा में तो न स्वीकार करता हो? इनफैक्ट अगर स्टूडेंट है वो टीचर की नहीं मानता, तो क्या पढ़ाएगा उसको? चाहे वो गुरु न हो आपका, गुरु के अर्थों में। तो ये किस चीज की मांग कर रहे हैं यहाँ? यह संकल्पशील और कर्म प्रधान व्यक्ति की सक्रिय और ऊर्जस्वी प्रकृति के लिए सबसे खतरनाक है, जो शक्ति की खोज में आसानी से पथभ्रष्ट की जा सकती है। इसीलिए इस योग के अंदर पहली चीज जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि पहले तो खींचो मत कोई चीज को, डोंट पुल, डोंट पुल, खींचो मत। इवन आपके एस्पिरेशन की सो कॉल्ड तीव्रता, जिसको आप कहते हो कि मैं व्याकुल हो रहा हूं, वो इंटेंसिटी भी भगवान और आपके बीच में एक पर्दे का काम कर देती है। आप तो सोच रहे हो आप इंटेंस हो, आप इंटेंस हो नहीं, आप ईगो में जा रहे हो। ये बात मार्ग का व्यक्ति बताए, पर अगर आप खुले नहीं हो, मेरे को ये बताओ कि आप इन, इसीलिए ओपन होने की ये जरूरत है। या तो सामान्य व्यक्ति है वो कहीं जा ही नहीं रहा, वो तो यात्रा नहीं कर रहा। पर यदि आप सीरियस हो, ये सीरियस हो, तो ये भाग क्योंकि हमारे अंदर लेटेंट हैं, ये करते ही उनको ऊपर आने का मौका मिल जाएगा। तो आपके जो जो एम्बिशंस हैं, वो क्या उसका उपयोग नहीं कर लेंगे?
ये बहुत बड़ा खतरा है, और इसके लिए ओपन रहना, सदा ओपन रहना, और साइकिक को हमेशा फ्रंट के अंदर रखना। इसलिए मास्टर का ये साइकिक साइकिक यदि है तो खतरा नहीं है, ये इसका लॉजिक है। ये अतिमानसिक परिवर्तन के द्वारा शक्ति अनिवार्य रूप से आती ही है। अगर आपके अंदर सुप्रामेंटल चेंज हो रहा हो तो शक्ति तो डेफिनेटली अतिमानस से पहले ही आ जाएगी। शक्ति तो आप यदि तरीके का जीवन जी रहे हो, समय पे सो रहे हो, समय पे उठ रहे हो, अपने आप की शक्ति को बिखेर नहीं रहे हो यांत्रिक क्रियाओं में, यदि आप कहने को तो पढ़ रहे हो पर अपने बच्चों से आपका संपर्क है, उसके साथ अगर समय बिता रहे हो तो भूल जाओ फिर बाद में, आपका स्खलन हो गया। मतलब ये आप महसूस कर सकते हो कि आपकी चेतना की स्थिति क्या है, कि आपकी ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के ऊपर ही कंसंट्रेशन है क्या आपका। जहां कोई भी आपके पास कोई चीज आ रही है तो वो उस फिल्टर के से आ रही है कि भी ये क्यों, क्या ये ब्रह्म के लिए है, क्या ये माँ के लिए है। आप ये प्रश्न नहीं कर रहे तो भी जा रहे हो, और जो प्रश्न करके इस फिल्टर के थ्रू गुजार रहा है वो भी जा रहा है, तो फिर क्या क्या कहना चाह रहे हो। फिर तो इनिशिएटिव किस चीज को रहा, लॉलेसनेस को, कि आप इनडिसिप्लिन रहो तो भी माता जी के पास चले जाओगे। आप डिसिप्लिन रखते हो और ईमानदारी से अपने आप के सारे कर्मों को कसते हो, समर्पण करते हो, तो भी वैसी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यदि आप ये अनुशासन रखते हो तो ही शक्ति का संचार, यही ब्रह्मचर्य की बात यही तो थी। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसका आधार था ब्रह्मचर्य। ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं यदि आप संरक्षण करते हो ऊर्जा का तो आपके अंदर वैश्विक ऊर्जाएं आनी शुरू हो जाएंगी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क पड़ जाएगा। और जैसे जैसे इसकी क्वालिटी में अंतर आता है, अभी आपको कितना पढ़ना पड़ता है तब भी अकल नहीं आती। ये देख रहे हो ना आप, और अभी हम बैठे हैं ना सारे के सारे, आप पैसेज पढ़ जाओ चाहे कुछ, कोई अर्थ नहीं आता उसका। अच्छा, इस गति से जिससे हम चल रहे हैं ये तो सारा लिटरेचर पढ़ने की भी क्षमता नहीं है अभी तो ऐसे के अंदर यदि आप सोचो कि इसमें कोई मूलभूत काम हो जाए, अभी तो नहीं। अभी तो क्लैरिटी ही नहीं है, माइंड आपके हाथ में ही नहीं है, जो चाहो वो कर सकते ही नहीं, कुछ नहीं है अभी तो। इनफैक्ट अपने आप को देखने की क्षमता तक भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, करना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो अपने आप को तुम देखते हैं बड़े प्रेम से, हर व्यक्ति की है ये। तो यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो भी आपके अंदर शक्ति का संचार हो जाएगा, और अतिमानसिक परिवर्तन अगर आप में होना शुरू हो गया तो शक्ति अनिवार्य रूप से आएगी ही। समर्पण के साथ ही, समर्पण का मतलब ही है कि जिस भाग ने आपके फ्लो को रोक रखा था आपने उसको खोल दिया। समर्पण का मतलब यही है कि माँ और आपके बीच की जो इक्वेशन है वो चालू हो गई। जैसे ही आप ये कहते हो, समर्पण का मतलब यही है ना, आप अपने आप को ऑफर कर देते हो, ऑफर करते ही माँ की शक्ति कार्य करना शुरू कर देती है। यूं तो अभी भी कर रही है पर राउंड अबाउट तरीके से। ये करते ही आपने सीधे द्वार खोल दिए, जितना समर्पण करते हो उतना। तो जैसे ही द्वार खोलोगे और आपके भीतर ये शक्ति प्रवेश करेगी, मैं कह रहा हूं खिड़की खोली तो प्रकाश आ गया। प्रकाश आ गया तो यहाँ जो अंधकार था, मेरे को नहीं दिख रहा था, मैं टटोल रहा था, ठोकरे खा रहा था, अब खिड़की खोलती मेरे को दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे ही समर्पण करोगे उसके साथ साथ प्रकाश आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। ये तो सहज क्रिया है, तो ये अनिवार्य रूप से आती ही है। पर यदि उसके अंदर दूसरे भाग हैं, और यदि का कोई काम नहीं, आपकी निम्न प्रकृति अभी है तो उसका लाभ उठाने के लिए वो भाग पड़ेगी। अभी भी आपके जो भी शक्ति का भंडार है उसको कौन काम में ले रहा है, निम्न प्रकृति। आप बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हो तो इसको किसके काम में ले रहे हो। आपकी जो क्षमताएं आज, वो किसके काम में ले रहे हैं व्यक्ति, कॉमर्शियल यूज है उसका सारा का सारा, प्योरली उसका और कोई यूज नहीं है, खाली अहंकार के पोषण के लिए है उसका। तो अभी कुछ नहीं है, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो यदि आपके अंदर ये चीज आ जाती है और शक्ति संचार होता है, वास्तव में कितनी गंभीर हो गई ना ये प्रक्रिया, इसलिए विनाशकारी है। यह तो एक पूर्ण कर्म के लिए एक आवश्यक शर्त है, पर यह भागवती शक्ति है, आध्यात्मिक व्यष्टि सत्ता के माध्यम से कार्य करने वाली एकमेव की शक्ति है। व्यष्टि सत्ता मतलब इंडिविजुअल,
के माध्यम से, पर काम कौन कर रही है? माँ जगदम्बा ही कर रही है, जो आती है और प्रकृति और जीवन को अपने हाथ में ले लेती है। यह व्यक्तिगत शक्ति का ही परिवर्धन नहीं है। आपकी शक्ति बढ़ गई, ये नहीं है ये। तो अभी आप ये सोच रहे हो, देखो मेरे को तो पढ़ना भी अब पहले से बेटर आने लग गया। ये आपके लिए नहीं, अब माँ के लिए अब आप क्या कर सकते हो वो सोचो। आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी चीजें बढ़ जाएंगी, लोगों को आप देख सकोगे, उनको एक व्यापक दृष्टिकोण से देख सकोगे। पर इसको अपने अहम के लिए एट्रीब्यूट मत करो। ये कोई आपका व्यक्तिगत शक्ति का परिवर्धन नहीं है, पर कहने में तो ये आती है, प्रैक्टिकली तो हम चीज कुछ और ही देख रहे हैं, होती नहीं है। इसका तो एक ही सूत्र है, ये बातें तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रक्रिया ये तो कोई चीज छोड़ ही नहीं रहे। पर हमको क्या मनोभाव अपनाना है? निश्शेष और पूर्ण समर्पण। आपकी ओर से तो खाली समर्पण, केवल। पर अभी आप देख रहे हो कि आप अपनी सुविधाजनक तरीके से कई चीजों को तो हटा रहे हो और कई चीजों को स्वीकार कर रहे हो, जो आपको, आपके टेस्ट को नहीं लगती। नहीं नहीं नहीं, इसको टच मत करो, तो आप कर रहे हो ना ये सारे काम। क्या आप ये कॉन्शियस हो रहे हो क्या कि आप अपने तरीके से, जो आपको, जो रुचिकर, अरुचिकर, कंफर्टेबल, उन्हीं चीजों के तरीके से हम इन चीजों को, जो भी हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी हमारा विकास यदि हुआ है, तो भी फंडामेंटल परिवर्तन की, अरे माँ के लिए है सारी चीज। अभी तो सुविधाजनक तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अभी कोई जो शिफ्ट की बात है, अभी ठीक है, जो भी ज्ञान आया है, उपभोग करने की सहज वृत्ति है, हाँ भी समझ में आ रहा है। अरे पर ये कृतज्ञता माँ के लिए ऑफरिंग के रूप में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कंफर्ट जोन तो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई रत्ती भर भी फर्क आया है क्या? उसमें कोई विशेष फर्क तो अभी कोई लगा नहीं कि उसमें ब्रीच आई हो, कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ के माँ के लिए कुछ करें। वो तो अभी कुछ दिखाई देता नहीं। तो मतलब अभी कोई बात ऐसी तो ऐसा सच तो कोई, जो है सो है बस। यह व्यक्तिगत शक्ति का परिवर्धन नहीं है। पृथककारी मानसिक और प्राणिक अहंकार की अंतिम परिणति में परिपूर्ति नहीं है। आप एक मानसिक और प्राणिक अहंकार हो, उसका लास्ट कॉन्जुमेशन नहीं है ये। कि मानसिक आपके अंदर जो जो शक्तियां हैं, प्राणिक जो भी आप में, ईशिता, वशिता, ये सारी शक्तियां जो है, ऐश्वर्य, पूरा का पूरा आपका हो गया। मानसिक शक्ति छोटी नहीं है खाली कि मैंने ये टेक्स्ट पढ़ लिया और मेरे को आ गया, ये मानसिक शक्ति नहीं है। ये तो कॉम्प्रिहेंशन है। मानसिक शक्ति तो ये है कि जो जगत का निर्माण कर सकती है। आप कहो कि संगीत का पूरा एक जगत है, आप बोलते हो ना संगीत का जगत है, कला का जगत है, जगत बोलते हो ना इसको। पेंटिंग का पूरा एक जगत है, स्कल्पचर का जगत है, म्यूजिक का जगत है, ये सारे जगत हैं। और इनके अपने अपने अधिष्ठात्री देवता हैं, इनके लोक हैं, सारे हैं, उनकी कृपा से आपके पास आता है। कितने लोग जिनके अंदर हाथ की कलाकारी है, जबरदस्त कलाकारी है, और वो हाथ से कुछ बना पाते हैं। बिना देवताओं की क्रिया के नहीं हो सकता। अगर होता तो हाथ तो आपके पास भी है, हो सकता है फिजिकल स्ट्रेंथ उससे ज्यादा हो आपके अंदर। ये कौन सी चीज है जो आपके हाथ में वो कलाकारी देती है? ये कोई रक्त संचार से फर्क नहीं पड़ता। खून तो इसमें भी दौड़ रहा है, खून इसमें भी दौड़ रहा है। आंखें तो यदि आप फिजियोलॉजिकली चेक करवाओगे, आपकी भी एकदम ठीक हो सकती है। और जो एक वास्तव में कलाकार है, हो सकता है उसकी आंखें, दृष्टि तो कमजोर हो, चश्मा लगाता हो, और जो चीज उसको दिखती है आपकी बहुत ज्यादा तेज आंखें होके भी क्या देख लोगे। तो ये चीजें आप देख रहे हो कि ये पूरे जगत है जिसके अंदर हर किसी का प्रवेश संभव ही नहीं है। ये बात तो हमको दिखती है ना। कल्पना का एक जगत है, और आप देख सकते हो मनुष्यों की कल्पना। यदि आपको ये कह दिया जाए कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, तो आपके 2 ही मिनट बाद क्या 2 मिनट तो बहुत लंबा बता दिया, अभी नहीं है। आपको ये कह दिया जाए कि तथास्तु, उससे काम हो जाएगा। अब तुरंत आपका सबकॉन्शियस आके ऐसी इमेजिनेशंस, डायर इमेजिनेशंस 1 ही मिनट में आ जाएंगी। आपको यदि तथास्तु का वरदान दे दिया जाए, आप कितने एक मिनट जिंदा रह जाओगे या रहने दोगे? सोचो एक बार। अभी है नहीं, तब की स्थिति ये है, हम जानते हैं क्या होगा, और हो जाए तो क्या हो। सोचिए क्या हो।
इसलिए हमारे पास ये नहीं है, और है उसका हम विनाश कर रहे हैं। आज जगत की जो भी स्थितियां हैं, मानसिक चेतना मतलब मनुष्य की चेतना के कारण वैसी है। आज पशुओं के कारण थोड़ी, आज जो ये विभीषिकाएं हैं वो 30-40 देशों के अंदर जो ये युद्ध चल रहा है, वो कोई पशुओं के कारण थोड़ी चल रहा है। जो आप ये सारे काम कर रहे हो और फिर बाद में कर रहे हो हम इसके लिए समाधान हम देंगे। अरे समाधान नहीं, समस्या तुम हो, समाधान क्या दोगे, तुम समस्या हो। इसका एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक पूर्णता, सच्ची आत्मसत्ता की खोज और दिव्य चेतना और प्रकृति को धारण करके भगवान के साथ मिलन है। हालांकि ये कही जा रही है, अगर आप इसका विचार भी करें तो इसका हमको सेंस नहीं है। जैसे एक बंदर को बताया जाए कि तू मनुष्य बन जाएगा और उसमें संगीत होगा, साहित्य होगा, विचारधाराएं होंगी, जीवन के तरीके होंगे, शासन के अलग अलग तरीके होंगे। अगर बंदर समझ ही सकता है तो ऑलरेडी उसके अंदर तो ये मानसिक चेतना तो आई गई। अगर आप उसको ये कम्युनिकेट कर सकते कि मनुष्य बन के तेरे साथ ये हो जाएगा, तो ऑलरेडी मतलब उसके अंदर तो, नहीं तो रजिस्टर कौन सा भाग करेगा। तो अभी जो ये चीज कही जा रही है, आप तुरंत इसको एक्सप्लेन करने की तो आप में मन में आएगी, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, मिलन में ये पूर्णता होगी, ये होगी। अभी किस आधार पे एक्सप्लेन करोगे इस बात को? अभी तो हम इसकी ओर जाने में ही सीरियस नहीं है, अभी तो जाने के लिए ही सीरियस नहीं है। फिर भी आप देखो एक सर्टेन मूवमेंट आप अंदर पाते हो इसको एक्सप्लेन करने का। तो ये इसका क्या है, यहाँ नीचे बता रहे हैं साधर्म में मुक्ति, नीचे है ये साथ मिलन, साधर्म है ना। बाकी सब तो विवरण की बातें और सहचारी परिस्थिति है। इसलिए अतिमानसिक योग हमको केवल इसलिए चाहिए कि आध्यात्मिक पूर्णता, सच्ची आत्मसत्ता की खोज, दिव्य चेतना और प्रकृति को धारण करके भगवान के साथ मिलन। और हम इस रूप में इसको नहीं रखते, हम अपने आप के सामने ये उद्देश्य रखते भी नहीं। यही श्री अरविंद कह रहे हैं कि अगर आप रखते हो तो वो तो विनाशकारी और मिथ्या धारणा है। तो आप अपने सामने क्या रख सकते हो? पूर्ण समर्पण माँ के चरणों में। वो जैसा चाहे आपको फ्रीली अपने काम में लें, वो जो भी करवाती हैं उसी के माध्यम से साधना हो जाएगी, अध्यात्म हो जाएगा। आप अगर अपने आप के तरीके से इसको डिफाइन करोगे तो आप योग की रोर की बात करोगे, पद्धतियों की बात करोगे, मतलब आप कर क्या सकते हो? एक बंदर ऊंची से ऊंची भी अगर सोच करेगा तो बंदर की सीमाओं को कैसे लांघ जाएगा? ये हमको बहुत खूब अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो हमारा जो अहंकार, हम जो ये बोलने को उद्यत होते हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ कुछ रिलीफ मिल जाए, हो सकता है तो मुश्किल। बाकी सब तो विवरण की बातें और सहचारी परिस्थिति है। अहम केंद्रित आवेग, महत्वाकांक्षा, शक्ति और महत्ता की कामना, आत्म दावे के उद्देश्य इस बृहत्तर चेतना के लिए विजाती हैं, एलियन हैं। उस चेतना में यदि आप समर्पण की चेतना करते हो तो इसमें अहम केंद्रित आवेग नहीं रहेगा। तो आप इससे टेस्ट करके देख सकते हो। ये मेरा टेस्ट हो सकता है, समय समय के ऊपर आकलन कर सकते हैं भी किस लिए चाहिए, ये चाहिए क्यों। किसी काम को करने में श्रिंकिंग हो या उससे पीछे हटने में श्रिंकिंग हो तो जान लो कि कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ है। माँ कह रही है उस वर्जिन मोमेंट आपको वही करने के लिए बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर माँ कहे कि ये तेरे को ये करना, कहा हाँ बिल्कुल, ये करना हाँ बिल्कुल, नहीं मेरे तो पीछे ये परिवार भी है, मेरे पीछे तो ये भी है मेरे, अगर ऐसा है तब तो अब स्थिति दूसरी हो गई। समर्पण का मतलब ये है माँ जैसा चाहे, जब चाहे, जिस मात्रा में चाहे, जैस मतलब जो हो सो माँ की इच्छा पूरी हो। ये सारे दावे इस चेतना के लिए एलियन हैं उस चेतना में, और अति मानसिक परिवर्तन की दिशा में किसी सुदूर प्रयास तक की संभावना के विरुद्ध एक दुस्तर बाधा होंगे। प्रयास की संभावना भी नहीं रह पाएगी। अगर और दूसरे आपके दावे हैं, अहम केंद्रित आवेग हैं, तो टटोल है क्या? और इसमें टटोलने की मेरे ख्याल से तो कोई आवश्यकता है नहीं। हमारे तो किसी के, मेरे तो कोई वहम है नहीं, देखो बाकी अपना अपना देख लो। तो ये इस दिशा में प्रयास तक की संभावना के विरुद्ध दुस्तर बाधा है। ऐसी बाधा जो, दुस्तर मतलब
जिसको पार नहीं किया जा सकता, जो मुश्किल है। अपने महत्तर स्वयं को पाने के लिए व्यक्ति को अपने क्षुद्र निम्नतर स्वयं को खोना होगा। यही बात हम कहते हैं कि समर्पण का आपको सेंस नहीं है, क्योंकि जो जिस भाग का आपको सेंस है वो है निम्नतर स्वयं। आप जो अपने आप को मानते हो, जिससे आपका संपर्क है, इवन सो कॉल्ड साधना करने में भी वो आपका लोअर सेल्फ है। तो ईगो अपने आप को एक ऐसी स्टेट की कल्पना नहीं कर सकता जहां वो मिट ही जाएगा। आप ये कल्पना कैसे, आप ईगो के ऊपर खड़े होके देखो, आपको ये समाधि मिल जाएगी, आपको आध्यात्मिक ये बड़ी बड़ी चीजें मिल जाएंगी, ये तो ईगो कल्पना कर सकता है, पर तेरा लय हो जाएगा, ये बात ईगो कैसे स्वीकार कर लेगा, ये बताओ। तो आप उससे और दूसरे योग करवा सकते हो, पद्धतियां करवा सकते हो, उससे तपस्या करवा सकते हो, उससे सारी चीज, शरीर को सुखा सकते हो, ये सारे काम आप करवा सकते हो। पर वो कहे माँ को प्रणाम करने समय पे आ जाया कर और चुपचाप डाइनिंग हॉल में तेरे बर्तन साफ कर ले, ये काम कहाँ उसके जैसे। जो दमदर के अंदर जो एक्चुअल जो पीड़ाएं उठ के आ रही हैं, वो व्यक्ति ओपनिंग नहीं रख रहा माँ और श्री अरविंद से। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। अब ये जो है सो व्यक्ति जितना सिंसियर होगा खुद ही देख लेगा, क्योंकि इसको करना पेनफुल है, इसको और खोलना। भाई साधना के लिए अभी तो सीरियस ही नहीं है, और जो कहने को किसी चीज से आकर्षित होके अगर आ भी जाए, तो बेचारा यहाँ अपने स्थान और तरीके का स्थान भी, मेरा इंडिविजुअल एक एक स्पेस है, मेरा ये है, वो ढूंढने के लगा रहता है। और महत्वाकांक्षाएं अहंकार यहाँ बढ़ जाता है, करता धरता कुछ नहीं। ये तो माँ ने वहां की स्थितियां बताई है और दर्ज हैं ये तो। समझदार आदमी इन सारी चीज का जायजा लेता है और करने का एक ही काम है। फिर बाद में कहता है अरे ठीक है, ये जो है सो ये नाटक सबके साथ चल रहा, मैं अकेला तो हूं नहीं, अपने तो समर्पण पे ध्यान दो। फिर वो पॉजिटिव चीज पे ध्यान देता है कि अपने तो समर्पण करो, और ये जानता है कि प्रकृति झांसा दे रही है, बस इस समय ये करने का, क्योंकि माँ ऐसी प्रेरणा दे रही है, ये जानते हुए कि भैया अपनी जैसी प्रकृति वैसी तो है, तो माँ जैसा चाहेंगी। पर उस ये मनोभाव चेंज हो गया ना, अभी तो कठोर होके बैठे हैं, हम तो जानते हैं भाई, कितनी सारी चीजें जानते हैं। भगवान के साथ एकत्व ही प्रधान भाव होना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी सत्ता के तथा समस्त सत्ता के सत्य की खोज, उस सत्य में तथा उसकी महत्तर चेतना में जीवन यापन करना, तथा प्रकृति की पूर्णता, ये सब भी एकत्व लाभ के प्रयत्न के स्वाभाविक परिणाम मात्र हैं, उद्देश्य नहीं। ये पढ़ के आपकी मेरे को ये प्राप्त हो जाएगा, ये परिणाम है, स्वाभाविक परिणाम है। माँ के चरणों में जाने से आपको कहे ये प्राप्त हो जाएगा, ये तो बात ही गड़बड़ हो गई है तो। अच्छा ये बात कैसे समझाओ आप, इसको कम्युनिकेट करी जा सकती है क्या? जिस चेतना को खाली प्राप्ति का, मेरे को क्या प्राप्त हो जाए वो सेंस हो खाली, और उसी के लिए प्रयत्न करता हो, उसको देने का आनंद कैसे बताया जाए? वो ये कह देगा कि इससे ज्यादा बड़ा आनंद आता है, तो है तो ये गिव एंड टेक। ये कैसे बताओ कि इसके अंदर बिना किसी अपेक्षा के आप यूं दे दो। अच्छा उसको भी योजना बना लेगा कि जब नहीं मांगते तब माँ आपको ज्यादा दे देती है, तो नहीं मांगो। तो आप इस योजना से कैसे चूकोगे? प्रॉब्लम ये है। तो हमारी जो निम्न स्वयं की जो सत्ता है, हमारा अभी उसी से संपर्क है। इसी के लिए हम अनुशासन की बात करते हैं, जो सुनते ही सारों के फिर बाद में रिएक्शंस आते हैं। जैसे ही हम स्ट्रिक्ट अनुशासन की बात करते हैं, सबके फिर बाद में ये होती है, किसी गुरु के शब्द की पालना नहीं करनी, गुरु की हम चाहें उस तरीके से हम डिफाइन कर लें। हम सब अभी पुस्तक के माध्यम से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहां हमारे लिए सुविधा है। और अनन्य भक्ति ये कि अब इसको तो माँ श्री अरविंद की जगह कैसे बिठा दे, माँ श्री अरविंद तो सुप्रीम है, मैं उनसे मिलूंगा, मेरा एक व्यक्तिगत संपर्क है, उसको डिफाइन भी मैं ही करूंगा, और आप कर भी लोगे। अरे कहाँ संभावना है इस बात की? वो भौतिक रूप से मौजूद है तब नहीं कर रहा, अब कैसे कर लोगे? ये सारी चीजों का विचार आप करते हैं क्या, कि सीरियसली करें क्या जीवन में? आप इसका विचार करते हैं? ये सारी जो इक्वेशन हम बता रहे हैं, ये तो साफ है ना। अब जो लेटर्स हैं वो आपको एक स्थिति बता रहे हैं, ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, ये कुछ विचार तो उत्पन्न करते ही होंगे।
अनिल जी कुछ विचार उत्पन्न करते हैं क्या इस पहेली या गुत्थी या जो भी? नहीं, अब सबसे बड़ी बात ये होती है, ये करने का जो भाव होता है यही तो बर्डन देता है। मतलब सरेंडर हो जाए तो ये भाव चला जाए आपका। मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत है, बस मुझे ये करना है, मुझे ये पहुंचना है, मुझे प्रोग्रेस करनी है, ये यही तो बर्डन है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और सरेंडर होने के बाद में तो भाई उंगली पकड़ ली, अब वो जहाँ ले जाए ले जाए। निम्न मिलेगा स्वयं तो नहीं मिलेगा चाहता नहीं उसकी चिंता सरेंडर नहीं। करना, इसलिए लोअर तो, सेल्फ तो सरेंडर चाहता नहीं। हाँ, पर असली चीज वही है, बार बार यही कहा जा रहा है मतलब। और वो वही वही तो चोट वहीं तो पड़ती है, और वो मानता नहीं है। भाई क्रक्स तो ये निकल रहा है कि मतलब उंगली पकड़ा दी या पकड़ ली, जो भी किया, मतलब अब कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा, मुझे क्या लेना देना। अब वो भाव आ जाए तो आपका हो सकता है कुछ भला, अदरवाइज तो भाई नहीं। जितना ही आप अब रेगुलरली वो पत्र पढ़ रहे हैं तो कितने आपके जो इम्प्रेशंस थे वो काफी टूट रहे होंगे। मैं करने वाली जो चीज है सर, इसमें नहीं होता। मैं नहीं ये कर नहीं, लूंगा, मेरे वो को मिल नहीं, जाएगा, सो नहीं कॉल्ड होता। आपने योग भी अपना लिया, दमदर दमदर में तो वही पत्र हैं। हाँ बिल्कुल है, पर फिर तो वो भी सारे को पढ़ के वो आपके इंडिकेट विचार तो तो यही आते कर ही रहे हैं ना होंगे ना सर। फिर बाद में। हाँ, अल्टीमेटली इंडिकेट तो यही कर रहे हैं ना कि भाई ये चीज है, होगा तो इससे, अब नहीं करे तो भाई तेरी मर्जी, क्या करूं। इसलिए अब ग्रंथ ही जो मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था, मैंने कहा भी आप किसी भी भाषा में कहो कि जी मेरे को पैसे देने हैं, तो व्यक्ति को वही तो बात नहीं जस्ती कि ये पैसे दे दे भाई, इसको हाँ, चिपटा के क्या बैठा है। अब क्रक्स तो वही है, बिल्कुल। क्रक्स यही है। अब ये बिल्कुल। दें कैसे, ये आवश्यकता महसूस तो होती है अब क्या? मतलब अब वो उसको कैसे घनीभूत करना है, क्या करना है, उसकी जो चाबी है वो तो वो एक ही है। अब बाकी तो देखो, वही कुछ मेन मतलब बात नहीं। है, ये सारा अध्ययन करो चाहे कुछ भी करो, कुछ भी कर लो सर, मतलब ये पर जब ग्रंथ ही वो हाथ है। उनको पकड़ा ही दिया, वो कहाँ ले जाएंगे क्या ले जाएगी, अब मेरे को इससे मतलब नहीं है। वो भाव अगर आप रख सको, जैसे आप लोग कहते ही हैं हमेशा, लेकिन वो क्या है कि वो मानता नहीं है ना, दिमाग से सोचते हैं ना, नहीं होता है। यही ग्रंथ ही तो दिक्कत, वही है। प्रॉब्लम बस यहाँ। उसकी ओर अपने तो और मूव करते रहो, जो भी आपके पास साधन संसाधन है उसको काम में ले। हाँ, उनको डेंस करें, अपन घनीभूत करें, बस यही तरीका है, और तो क्या है। उसकी नहीं, एक समग्र स्तर पे। पूर्णता की अनिवार्य शर्तें होते हुए ये केंद्रीय लक्ष्य के अंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये विकास की एक आवश्यक अवस्था तथा एक मुख्य परिणाम है। समग्र पूर्णता की अनिवार्य शर्तें होते हुए, अनिवार्य शर्तें जो ऊपर बताई, ये केंद्रीय लक्ष्य के अंग अंग हैं क्योंकि ये विकास की एक आवश्यक अवस्था तथा एक मुख्य परिणाम है। अहंकार से मुक्ति का सच्चा अर्थ, तो हम जो ये बात कर रहे हैं कि भी अहंकार से छूट जाओ, तो अब अहंकार से छूटने का सच्चा अर्थ क्या है? अहम नहीं रहे तो क्या हो, इसका अर्थ क्या है? एक्चुअल में तो आप ये पाओगे कि ये जितनी भी बातें हैं, हम डिफाइन अपने तरीके से, सर्टेन माइंड क्या है कि आपको मनोचित्रण प्रस्तुत करता है। सरेंडर मतलब उसने एक चित्रण प्रस्तुत किया हुआ है। आप कहोगे एक परफेक्ट सोसाइटी, यदि आप विचार करोगे तो आप कुछ कहोगे इसमें ऐसा नहीं होता और इसमें ऐसा होता है। वर्तमान जिन पीड़ाओं से आप गुजर रहे हो भाई ऐसी नहीं होती, नहीं तो आइडियल क्या है फिर बाद में? आपको आइडियल चाइल्ड, आइडियल हेल्थ ये होती है, आइडियल व्यक्ति ये होता है तो जिसमें ये नहीं होना चाहिए। माइंड का तरीका है वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के भी चित्रण करता है। साहस, तो आप उसका चित्रण करते हो क्योंकि साहस तो वैसे तो कोई चीज तो होती नहीं, पर माइंड कहता है नहीं ये क्वालिटी साहस है। दानवीरता और साहस अलग अलग चीज है, तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल, जबकि ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं वैसे तो। तो अहंकार से मुक्ति का सच्चा अर्थ क्या है? यहां तक ठीक है, आगे चलें दीपक। हाँ, ये जो अभी अनिल जी भैया बोल रहे हैं कि भाई अब चक्कर क्या है कि हो नहीं रहा हो ठीक है, लेकिन वो सिंसियरिटी थोड़ी सी रहती है तो डेफिनेटली चीजें ऐसी अरेंज होती है कि आपको वो होना शुरू होती है। और हम जो हमारे लिए जो टाइम फ्रेम है, हम जिस चीज को टाइम बोल रहे हैं, वो टाइम नहीं है भाई कि हो नहीं रहा और अपने आप को जज भी करते रहे सारे दिन सुबह शाम, तो वो भी शायद एक वो है नहीं रास्ता। ढीला छोड़ना आवश्यक है। और माँ से एस्पायर करना और ये प्रार्थना करना, तो चीजें आसपास की और वो अरेंज होती है वैसी कि आप उस रास्ते पे चलो। और वो
चला जाता है, वो ऐसी इतना डिप्रेशन की बात नहीं है कि भाई हो नहीं रहा, तकलीफ वाला काम है, ऐसा है नहीं। हम तो दूसरी मैं बात तो कर रहे ये हैं, वो तो खैर जो कह वो ठीक ही बात है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जितना ये हम समझ रहे हैं उसमें हमारे जो मनोचित्रण हमने जो बना रखे हैं कि इसके बारे में ये है, हाँ, उसमें काफी ब्रीच आती है दमदर पढ़ के भी कि भाई आप साधना अपना लो तो ये कोई रोज बेड बन जाएगा, ये वैसा नहीं है। अहंकार से मुक्ति हो जाएगी तो हमने जो मान रखा है ये वैसी बातें नहीं है। तो हम जितना ही और समझते हैं तो नए विचार इससे उत्पन्न होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, हुँ, ये विचारों को और उत्पन्न करता है। यदि आप नहीं सोच रहे तब तो खैर नहीं सोच रहे भाई, पर जितना ही हम इन चीजों के बारे में यदि चिंतन को, अरे जो स्थिति है वो तो है, पर चिंतन करने से कौन रोकता है हमको। हाँ, जितना ही हम और इसके संपर्क में और क्लैरिटी पीछे जो हुई उसके आधार पे और नई चीज और नई चीज और नई चीज, मैं कह रहा हूं ये विचार को उद्दीप्त करता है। यदि आप अपने चिंतन को देखो भाई और डेलिबरेटली अपने आप के चिंतन को इन चीजों के ऊपर लेके आओ, जो कर रहे हो उसमें जो और कैसे हम और परफेक्टली कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव भी रहते हो तो अपने आप को भी नेगेटिवली अपने आप को नहीं जज करना, पर पॉजिटिवली ये कि नहीं ये ऐसा करेंगे। जो भी है भी भाषा की एक हाँ, सीमा है देखो, हाँ, पर एक व्यक्ति को अपना आभास रहता है कि वो क्या कर रहा है। हुँ, एक तो सतह के ऊपर प्राणिक प्रकृति है जो जज करने के रस के लिए जज करती है, अपना खून भी निकाल के पीने में रस लाभ करती है, वो बात है एक। पर आपकी डीपर चेतना भी है जो साधना करते समय भी उसको पता होता है कि आपका तत्व क्या है। वो चीज है दूसरी, वो है साइकिक परसेप्शन या डीपर परसेप्शन। वो इसलिए नहीं कि आप अपने ईगोइस्टिक तरीके से आप अपने आप से कंसर्न हो इसलिए बार बार जज कर रहे हो, वो वाली स्थिति है एक। पर आप मूर्ख नहीं हो जाते, साधना में और ज्यादा क्लैरिटी आती है आपको। तो आपका हर एक्ट उस ट्रिब्यूनल के सामने से निकलता है, आप कोई हर गलत एक्ट सोचना ही नहीं करोगे। तो ये दोनों ही चीजें हैं और दोनों स्थितियां हैं, पर अब शब्दों में तो इतनी कही जा सकती है। ठीक है दीपक। हाँ, बाकी तो जो कंसर्न खुद का ईगोइस्टिक है उसको कहा जाता है यार खुद की कमी को, दोषों को और गुणों को, इनके ऊपर भी इतना आप इतने न कंसर्न रहो, ये उस भाग के लिए है। बाकी तो अभी हमारे लिए बहुत करने को है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम कौन से अभी कोई मुक्त हो गए। तुरंत ये बात टेक्स्ट जैसे ही सामने आता है आप तो तुरंत ये गैप को, तुरंत वर्तमान स्थिति को भूल जाते हो। अभी तो बहुत है करने को, अभी तो सभी कुछ है करने को। अभी तो हम एक एक अच्छा प्रॉपर सेन जीवन भी जी ले, मनुष्य बन जाए तो बड़ी बात है। कल हम पढ़ रहे थे, जो लाइफ डिवाइन का हम पढ़ रहे थे रात को, वो यही तो था कि यार पहले मनुष्य तो बन जाओ। आप तो मनुष्य ही नहीं हो, बातें कहाँ क्या कर रहे हो भाई। अहंकार से मुक्ति का सच्चा अर्थ, गीता की शिक्षा में हम देखते हैं कि अहम भाव से मुक्ति की जो मांग की जाती है वह कितनी सूक्ष्म वस्तु है। और ये सूक्ष्मता आपको तब पता चलेगी आप स्वयं एक बार ये सोचो, जस्ट विचार करो कि आप में अहम नहीं रहेगा। कही तो जाती है, अपने लोग भी रोज कहते हैं हमारा अहंकार नहीं रहे माता जी हो जाए। अरे मूल अहंकार से तो बने ही हो, उसको विलीन कहां से कर दोगे। अहंकार के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, मन के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के फिर बाद के अंदर तन्मात्राएं, तन्मात्राओं के पंच महाभूत, इस तरीके से तो सारी चीज बनी ही है। तो सो कॉल्ड अहंकार को आप विलीन क्यों कर दोगे। अपने आत्म आनंद के लिए तो उन्होंने इसकी सृष्टि करी है। आपको अगर एक फोकस पॉइंट नहीं होगा ग्रहण करने का या आनंद लेने का तो मतलब बात ही नहीं होगी, फिर तो रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होगा कोई। अगर आपके ये सो कॉल्ड एक रेफरेंस पॉइंट न रहे तो किसकी तो साधना करोगे, किसका क्या करोगे मतलब। अब तो खत्म ही हो गई बात ही। अगर अहंकार न रहे, सो कॉल्ड मतलब आपका इंडिविजुअल सेल्फ न रहे, तो गीता इसकी जो बात कर रही है, हम जनरली ये खाली सुनी हुई बात कहते हैं हमारी अहंकार से या अहम से मुक्ति हो जाए।
आप मीन करते भी नहीं, आपको कोई पीड़ा दे भी नहीं रहा आपका अहंकार। किसको पीड़ा दे रहा है भाई? कोई कह रहा है क्या कि जिसके कि मेरा अहंकार पीड़ा दे रहा है? आप पाओगे तो सुनी भी बात है खाली। कि आपसे यदि पूछा जाएगा कि इसको डिफाइन करो, आपको क्या पीड़ा दे रहा है, आपका नहीं, मेरे को तो पीड़ा का क्या मतलब है भाई? आनंद किस बात का ले रहे हो अगर अहंकार ही नहीं होगा तो? आनंद लेने वाली चेतना कौन सी होगी? कौन लेगा आनंद जब आप हो ही नहीं तो ये बातें कहने में है नहीं। और वो कही जाती है किसी चीज को रिप्रेजेंट या कोई भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा माइंड उसका कुछ और ही चित्रण बना बैठता है। जैसे कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, उसमें किरदार आपके लिए मानसिक रूप से जिंदा हो उठते हैं, पर वही किरदार जब एक्चुअल आप देखते हो तो आपके मनोचित्रण वाला व्यक्ति, और वहां जैसे मूवी बनाते हो, मूवी किसी के बायोपिक बनती है ना, ये जब एक्चुअल उस आदमी को देखते हो तो आपका जो चित्रण, आपने जो हीरो का एक चित्रण कर रखा था, एक्चुअल आदमी तो एक दूसरा ही दिखता है। देखते हो ना आप? ये वो एक लेडी बॉक्सर के ऊपर बनी, जब एक्चुअल में वो दिखी, अरे ये तो दिखने में तो ऐसी दिखती है। तो आपने जो चित्रण यहां भी जिन चीजों का, मनुष्यों का भी जो कर रखा है, और एक्चुअल जब संपर्क में आते हो तो आप, कोई जरूरी नहीं है आपका चित्रण उसके जैसा हो। वैसे ही अभी जो बातें सो कॉल्ड आपके ये पढ़ने में, कॉलम्स में, पुस्तकों में ये आती है, श्री अरविंद की अगर आप इतनी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो पढ़ने में तो क्या तो समझ में आएगी, बहुत सूक्ष्म बात है, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तैयारी तो उसी की, चर्चा परिचर्चा इतनी हम ये इसीलिए तो कर रहे हैं, हम बार बार इसको इसीलिए तो खोल रहे हैं। और उसके बावजूद आप ये देखिए कि अभी भी कितनी दुरूह है, कितनी मुश्किल है। यदि आपको मीनिंगफुली 5 मिनट बोलना हो या आपको ये खोलना हो तो क्या रहे? तो अहंकार वाली जो बात है, अहम भाव से मुक्ति कितनी सूक्ष्म वस्तु है। अर्जुन शक्ति के अहंकार एवं क्षत्रिय के अहंकार द्वारा लड़ने के लिए प्रवृत्त होता है। इसके विपरीत उसकी दुर्बलता के अहंकार द्वारा, उसके संकुचन द्वारा, अरुचि के भाव द्वारा तथा मन, स्नायुविक सत्ता और इंद्रियों को अभिभूत करने वाली मिथ्या करुणा द्वारा उसे युद्ध से परांगमुख कर दिया जाता है। तो क्षत्रिय का अहंकार उसको युद्ध के क्षेत्र में लेके जाता है, और दूसरा उसका जो अहंकार जो है मिथ्या करुणा का, वो उसको युद्ध से अलग कर देता है। मेरे को तो ये नहीं चाहिए, मेरे को तो तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए। यह वह दिव्य करुणा नहीं जो भुजाओं को सुदृढ़ बनाती है तथा ज्ञान को सुस्पष्ट बनाती है। ये है डिवाइन कंपैशन। अर्जुन वाला भाव डिवाइन कंपैशन नहीं है। अब इसका पता कैसे चले? ये विशिष्टता है श्री अरविंदो की। कहीं पढ़ लो आप, जब अर्जुन के चरित्र को वो सामने लेके आ रहे हैं तो उसके माध्यम से मानव की प्रकृति की गांठें खुल के सामने आती हैं, परंतु उसकी यह दुर्बलता त्याग का तथा पुण्य का बाना पहन के आती है। जैसे आपके ड्यूटी का बाना पहन के आती है, या जो भी आप कह रहे हो है बाना ही। पूर्ण समर्पण का आप जिस दिन संकल्प करोगे उसके बाद में तो प्रक्रिया शुरू होगी, उसके पहले सब बाना है। चाहे भगवान सारथी रूप से सामने बैठे हो, आप गांडीव वगैरह लेके युद्ध के अंदर आ गए हो, तब स्थिति अराइज होती है। उससे पहले तो मैं इतना बड़ा महारथी हूं, मैं इतना बड़ा ये हूं, उन बातों से चलती नहीं है। एज इफ उसके युद्ध से हाँ या ना करने से युद्ध बंद हो जाएगा या चालू रहेगा, और तो सब पागल ही थे। मतलब आप क्या सोच रहे हो कि इसने युद्ध के लिए मना कर दिया तो युद्ध नहीं होता? तो सब और के पास तो और कोई काम तो था नहीं, वो इंतजार कर रहे थे कि अर्जुन कब हाँ कर दे तो हम भी बाण चलाना शुरू करें। अर्जुन कर्णधार था उस सारे का। ये सारी चीजों को आप थोड़ा लॉजिकली सोचने का प्रयास कीजिए। और इस दृष्टिकोण से अब जो श्री अरविंदो कह रहे हैं कि वो कोई डिवाइन कंपैशन नहीं है, ये डिवाइन कंपैशन तो दुर्गा के अंदर है, काली के अंदर है, जो आपकी कमियों को एक क्षण के अंदर काट डालती है। वैसा कंपैशन तो होता ही नहीं तो व्यक्ति बरसों यहां आके भी सड़ता रहता है, ओपन ही नहीं होता मां श्री अरविंद के प्रति। वहम उसके ये हो जाता, बाना है ये, एक शब्द में कह दिया ना, बाना है।
त्याग का बाना पहन के आ जाएगी, पुण्य का बाना पहन के आ जाएगी। आपकी दुर्बलता ये बाना पहन लेगी, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तो पीस में रहना चाहता हूँ, मैं समाधि में रहना चाहता हूँ, मैं तो मां श्री अरविंद के इसमें रहना चाहता हूँ। बाना पहन लेगी। यहाँ तो बाना ही बाना है, आपको बाना देखना हो तो आ जाओ, ओढ़ रखे हैं बाने हमने। इन रुधिर लिप्त भोगों को भोगने से तो भिक्षुक का जीवन व्यतीत करना कहीं अच्छा है। मुझे समस्त पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए, न देवताओं का ही राज्य चाहिए। क्या तो आप ये कहो कि अर्जुन जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, अंदर तो चाहिए बाहर बोल रहा है, तो फिर कहे गीता का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो झूठ की बुनियाद पे हो गई गीता। पर अर्जुन को वास्तव में यही लग रहा है, भाई भगवान को झूठ थोड़ी बोल रहा है वो, पर फिर भी ये मिथ्या है, बाना है ये। अच्छा, हमारे साथ ये हो रहा है या नहीं है, अब क्या लगता है आपको? अगर इस विचार को देखें तो हमारे साथ क्या क्या नहीं चल रहा होगा, आपकी प्रकृति क्या क्या खेल नहीं खेल रही होगी, खेल रही होगी ना। हम कह सकते हैं कि गुरु की कितनी बड़ी मूर्खता है कि उसकी इस वृत्ति का समर्थन नहीं किया, सन्यासियों की सेना में एक और महान आत्मा की वृद्धि करने तथा संसार के सामने पावन त्याग का एक और उज्जवल दृष्टांत उपस्थित करने का यह भव्य अवसर खो दिया। नहीं तो कहते आजा आजा, इस आर्मी में भर्ती हो जा, सन्यासियों की आर्मी में एक महान योद्धा और आ गया। ये साहस श्री अरविंद कर रहे हैं खाली, और आप पढ़ लो और दूसरों को। अगर गीता जो है उसके स्पेसिफिक श्लोकों के ऊपर इतना बड़ा अंतर है, तो जगत का जो वर्णन किया जा रहा है जिस भी तरीके से, उसमें कितना बड़ा घपला होगा। गीता के अंदर जहां की कोई संभावना ऐसा सच नहीं है और किसी भी चीज की, उसमें इतना घपला है, और अच्छे से अच्छे लोग, टॉप मोस्ट लोग कर रहे हैं। श्री अरविंद को जब पढ़ते हैं तो एक आपको दृष्टिकोण मिलता है। तो सामान्यतः आप जो जगत को डिफाइन करते हो या जो देखते हो, क्या उसमें घपला हो सकता है, या है ही घपले का वो सारा का सारा? तो अब इसमें क्या करना चाहिए? इसीलिए मैं कह रहा था, ये जब पढ़ते हो तो चिंतन आना चाहिए। अगर वही जीवन चल रहा है तो मतलब आपके कुछ गई नहीं चीज अंदर, बाकी तो सब टोटल घपला है। हमारे अपना वहम हो रहा है, हम तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं साहब हम। अरे तुम क्या कर रहे हो, बस जो है सो ढके रखो इसको जो। परंतु दिव्य पथ प्रदर्शक, ऐसे पथ प्रदर्शक जिन्हें शब्द आडंबर द्वारा छला नहीं जा सकता, इसे किसी और ही रूप में देखते हैं। इसलिए अधिकारी नहीं हो आप वो बात बोलने के लिए। साधना अपनाओ, पहले पहले ये कहो मां मैं आपका हूं। ये दुर्बलता, विभ्रम मति और अहंकार है जो तेरे अंदर बोल रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं उसको। आत्म तत्व को देख, अपनी आंखें ज्ञान की ओर खोल, अपनी अहम बद्ध आत्मा को शुद्ध कर, और उसके बाद युद्ध कर, विजय प्राप्त कर, एक समृद्ध राज्य का उपभोग कर। अथवा प्राचीन भारतीय परंपरा से एक अन्य दृष्टांत लें। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह अहंकार ही था जिसने अवतारी पुरुष राम को लंका के राजा से अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सेना खड़ी करने तथा एक राष्ट्र का विनाश करने को उद्यत किया। अहंकार ऐसा, मेरी पत्नी चली गई, है तो अहंकार ही। आप कैसे भी इसको, जो दूसरे लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इन बातों को, और वो करके और क्या अपनी मानवीय जो कमियां हैं वो राम जी को डाल रहे हैं, ये उनको पता ही नहीं है। इन सारी चीजों को बताने के लिए कि राम जी सेना लेके गए थे, अरे भगवान है, इनकी लीला है, ये कह के आप और खराब बात कह रहे हो एक तरीके से। भगवान की लीला है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कह के जस्ट सोचो मतलब वो क्या कह रहे हैं। परंतु क्या इससे यह कम अहंकार होता यदि वे उदासीनता का जामा पहन ज्ञान के प्रचलित शब्दों का दुरुपयोग करते हुए कहते मेरी कोई पत्नी नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई कामना नहीं, ये तो इंद्रियों के भ्रम हैं, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान का संवर्धन करना चाहिए, और जनक की पुत्री के साथ रावण जो चाहे सो करे। ब्रह्म ब्रह्म के पास चला गया, कहाँ आप अटक रहे हो? जैसे अपन कई ये कहते हैं ना, डिजायरलेसनेस की बात और की बात। अरे देखो तो सही यार, दिन को तो देखो आप क्या कर रहे हो। हाँ, मुंह से बोल भी देते हैं हम, फिर भी डिजायरलेसनेस। अरे रुको भाई, रुको एक सेकंड।
ये पैराग्राफ पढ़ देता हूं। जैसा कि गीता बलपूर्वक कहती है, इसकी कसौटी भीतर है, वह यह है कि अंतरात्मा को लालसा और आसक्ति से मुक्त रखा जाए, परंतु साथ ही इसे अकर्म के प्रति आसक्ति से तथा कर्म करने के अहम पूर्ण आवेग से भी मुक्त रखा जाए। पुण्य के बाह्य रूपों के प्रति आसक्ति तथा पाप के प्रति आकर्षण दोनों से एक ही समान मुक्त रखा जाए। ना मैं तो हाथ नहीं दूंगा इसके अंदर, व्यापार के अंदर या साधना में या इसके अंदर मैं तो नहीं कर सकता ये। एकमेव आत्म तत्व में निवास करने तथा उस एकमेव आत्म तत्व में कर्म करने के लिए मैंपन और मेरापन से मुक्त होना होगा। विराट वैश्विक पुरुष के किसी व्यक्ति विशिष्ट केंद्र के द्वारा कर्म करने से इनकार करने के अहंकार का त्याग करना मेरे लिए आनंद, मेरी साधना। व्यक्ति विशिष्ट केंद्र के द्वारा यदि आप कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा, अष्टांग योग कर रहे हो तो भी नहीं हो रहा, और साथ ही सब कुछ को छोड़कर केवल अपने वैयक्तिक मन, प्राण और शरीर की सेवा करने के अहंकार का भी त्याग करना होगा। आत्मा में निवास करने का अर्थ यह नहीं कि निर्व्यक्तिक आत्मानंद के उस महासागर में निमग्न हो, सब वस्तुओं से बेखबर एकमात्र अपने हित उस अनंत के अंदर निवास किया जाए, कर सकते भी नहीं। मेरे को मिल जाए मैं समाधि में चला जाऊं, अपितु इसका अर्थ है उस परम आत्मा की तरह और उस आत्मा में निवास करना जो इस देह में तथा सब देहों में और साथ ही सब देहों से परे भी समान रूप से विद्यमान है। यही पूर्ण ज्ञान है। तो आप इस तरीके से इस इश्यू को रखते हो, इसी से केवल और केवल इसी से अहंकार की मुक्ति हो सकती है। आप जो भी बातें कह सकते हो या कह रहे हो वो है बानाई, सब टोटल बाना है, घबलाई है यहाँ। इसलिए वास्तव में सिंसियरली लगो, जो आपको दिखा दिया गया है उतने को लगो सिंसियरली करने के। उसमें यदि चूक है, हर जने को एक कार्य क्षेत्र दिया गया है और एक लाइट दी गई है, उसको करना, अपने स्वभाव का पालन करना उसका स्वधर्म है। और ये सारा अध्ययन उस क्लैरिटी को लाने के लिए है, न किसी को आपको जस्टिफाई करना, न कहीं से और ढूंढना। ये और जो रेटरिक, हम अहंकार से मुक्ति हो जाए, ये हो जाए, ये सब रेटरिक है, ये सब बाना है, सब टोटल ये केवल कहने की बातें हैं। अब पता नहीं ये कितनी क्या समझ में आती है, क्योंकि अच्छे भले लोगों को ये बात ऐसी समझ में आई नहीं। जिन्होंने कमेंट्री करी है गीता पे, वो भी इसका जो कर रहे हैं सो ही कर रहे हैं। ठीक है दीपक। नहीं ठीक है पंडित जी। अब इसके अंदर जो भी हमको लगता है सिंसियरिटी जो डिमांड करती है हम सबकी, अपनी अपनी देखो इसके अंदर। इसमें अब सबके पास उसका पूरा पूरा कार्य क्षेत्र है, उसको दिया गया है, और वो उसी की आत्मा विशेष के लिए कार्य क्षेत्र है और पर्याप्त कार्य है। अनिल जी। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। और केवल मानसिक चिंतन और ये केवल अपन पढ़ने से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है, मतलब जो भी है उसको मतलब फिजिकल में किस तरह से उतारना है, जब वो आत्मसात जब भी होगा, अगर होता नहीं है अदरवाइज पढ़ हाँ, लिया पर उससे तो। अहंकार से मुक्ति में यही कर रहे हैं। आप सोचो आप कर हाँ दोगे, जब तक तो, ये नहीं कि माँ आपको मैं ऑफर करता हूं और इस हाँ, आवश्यकता तक चिंतन नहीं लेके गया है, तो अभी तो कुछ और ही है। नहीं बिल्कुल। दीपक जी। हाँ हाँ, यहाँ पर कौन सा कार्य करणीय है या अकरणीय है, ये तो यहाँ पर पैरामीटर फिक्स किया गया है। ये तो समर्पण में माता जी ही तय करेंगी, उसी के अनुसार होना चाहिए। अन्यथा अपनी निम्नतर चेतनाओं से जो कुछ भी हम निर्णय लेते हैं, वो हमें नीचे पूरी तरह गिराती हैं, के भ्रम में हम रहते हैं। ये समर्पण से ही हो सकता है, लेकिन यही तो प्रैक्टिस की चीज है, बहुत टफ चीज है। नहीं, पर आप अगर माँ से कहेंगे तो माँ तो उत्तर दे देगी। आप यदि वास्तव में माँ से कहते हैं भाई हम कैसे करें, माँ से कहो। आपके साइकोलॉजी है इतनी, आपके अंदर ये सिंसियरिटी अब होनी चाहिए कि कौन सा भाग मना कर रहा है देखो एक बार।
आप जब माँ से कहते हो माँ सब कुछ आपका है, अब कौन से दूसरे भाग उसके लिए खंडन करने के लिए या इस बात में अपनी टांग अड़ाते हैं या मौन अस्वीकृति व्यक्त करते हैं कि भाई एक्चुअल दिन मना करेंगे, अब करने दो इसको जो कर रहा है सो। ऐसे कौन से भाग हैं, या डायरेक्टली जो बिल्कुल खंडन कर रहे हैं वो कौन से भाग हैं, ऐसे पता चलेगा। हर क्षण इसको प्रैक्टिस में इसको लाने की जरूरत है। यही जो वर्तमान में टफ भी हो रहा है। जैसे कि वो 3-4 प्रार्थनाएं आपके द्वारा भेजी गई थी उन बच्चों के लिए, उसके पहले भी हम प्रैक्टिस शुरू करते थे, लेकिन बीच में ऐसा हो जाता है, भूल जाते हैं कि प्रैक्टिस में भी इसको रखना है। तो काम करने के दौरान अन्य चीजें मुश्किल है जो समर्पण वो नहीं होने के अभियान भी कारण ये होता है। सुचारू नहीं रख पा रहे। वो अभियान भी ये सुचारू कहाँ रख पा रहे हैं। कमी है अभी तो, राष्ट्रीय चरित्र में ही हमारे कमी है। हम सोच लेते हैं एक चीज कर नहीं सकते हम, बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कि एक कोई अभियान ले लिया और हम उसको नियमित रूप से कर रहे हैं, वास्तव में परफेक्शन से कर रहे हैं, है नहीं। दूसरे के ऊपर दोषारोपण की आदत है हम सबकी। बहुत प्लेन चीज है, नित्य प्रति भी नहीं करो तो आपके जब अच्छे मोमेंट्स हों तब चिंतन करो। अभी जब आपने पढ़ा, कोई चीज आपके अंदर आती है तो उस क्षण को 15-20 मिनट आधी घंटे जो है उसको उपयोग में ले, या कैसे आप करते हो वो आप करो, उससे जीवन पे दृष्टिपात करो। सारे टाइम नहीं कर सकते ये चीज। जब आपकी क्लैरिटी होगी, जिस समय आपकी चेतना थोड़ी प्रखर होगी, उस समय निर्णय ले सकते हो। उस निर्णय को प्रभावी अपने जीवन के अंदर बाकी समय करने का प्रयास कर सकते हो। उसमें आपको जितनी सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, यह आपको और प्रगति के लिए, कुछ जुगाली के लिए सामान देगी। उसमें से कुछ मंथन होगा, मंथन में से कोई चीज निकल के आएगी। यज्ञ में से कल के लिए कोई घृत आपको मिल जाएगा, यदि क्लैरिटी है तो। धीरे धीरे ऐसे ही होगा। सारे समय क्लैरिटी किसके बनी रहती है? सारे समय किसी के नहीं रहती। सारे समय तो जिस समय लेकिन आपने यह संकल्प लिया था उसको कर सकते हो, क्या कितना कर सकते हो, उसके परिणामों का बाद में आप जज कर सकते हो, और वो भी सर्टेन सीमा में ही कर सकते हो। हाँ जी दीपक जी। जी, ये सब सूक्ष्म संकेत हैं, जो प्रैक्टिस ऑफ योगा के, जो यहाँ पर आदमी इन सब चीजों से अवगत नहीं हो तो आदमी एकदम बाहर ही बाहर केवल घूमते रह लिखने में जाता नहीं है। आ सकती ये चीजें, ये लिखी नहीं जा सकती। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये इसको माँ की कृपा के रूप में लेना चाहिए। पर्याप्त रूप से हम उस रूप से ले नहीं रहे, नहीं तो कृतज्ञता का भाव रहे कि ये चीजें मिल नहीं सकती है, और फिर भी हम इसका दुरुपयोग करें, तो अब करें, उसके आध्यात्मिक परिणाम हैं। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जैसे